प्रभाकर मिश्रा का रुख करती हूँ। एक अन्य जगह पर प्रभाकर मिश्रा इस वक्त खड़े हैं और प्रभाकर, इतने बड़े बड़े पत्थर लगातार हम देख रहे हैं, आप ही लोग दिखा रहे हैं। अब ये यूं ही तो रोड पर पड़े होंगे या शोभा यात्रा में लोग उन पत्थरों को लेकर के चल रहे होंगे, ऐसी तो कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि शोभा यात्रा में हाथों में तलवार है, लेकिन पत्थर फेंकते हुए लोग, वो भी तस्वीर सामने आई है जब ऊपर बिल्डिंग से नजर आ रहे हैं बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो बनाया गया है शोभा यात्रा में शामिल लोगों की तरफ से। तो ये साफ साफ इंगित तो करता है कि कुछ तैयारी तो थी, ये पत्थर जमा किए गए थे, इसमें कोई साजिश की बू तो आती है। आशा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो मैं बताने के लिए खड़ा हूं, एक पीड़ा, एक दर्द बांटने के लिए खड़ा हूं। थोड़ा सा कैमरा से कहूँगा पीछे हटे। ये मेरे ठीक पीछे वो मस्जिद है और इससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर दूसरे साइड में वो मस्जिद है। बहुत पीड़ा हो रही है जब मंदिर के सामने, मंदिर और मस्जिद के बीच में खड़ा होकर दो संप्रदायों में इस तरह की झड़प की खबर रिपोर्ट करना, वो भी तब जब यहाँ के आम लोगों से बात करो तो सब ये कहते हैं कि ये शोभा यात्राएं तो पहले भी निकला करती थीं, हम बहुत आराम से साथ साथ रहते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया? ये सवाल का जवाब पुलिस ढूंढेगी। माहौल देख लीजिए थोड़ा सा कि मस्जिद के ठीक पास में रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, मंदिर के पास भी हैं। कुछ इस तरह की गलियां हैं यहाँ पर, अजय दिखाएंगे, कुछ इस तरह की गलियां हैं। तो गलियां बंद कर दी गई हैं इसलिए कि यहाँ पर पुलिस ने प्रिकॉशनरी 144 लगाया हुआ है और आगे नहीं जाएंगे अजय आप। और पतली सी गलियां हैं, इसमें वो लोग हैं जो दिन भर कमाते होंगे और शाम को मुश्किल से पेट भर पाते होंगे। एक दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक दंगे का एक राजनीति शास्त्र होता है, दंगे का एक समाज शास्त्र होता है। इस समाज शास्त्र को समझने के लिए ज़रूरी है कि इलाका है, गरीब लोगों का है। बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं, मैं उस दावे पे नहीं जाता, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पर गरीब मुस्लिम आबादी भारी तादाद में होती है। पत्थर और बोतल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक मैं तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। हमारे सहयोगी हालांकि दिखा चुके हैं कि ये पूरे सड़क पर आपको वो कबाड़ इकट्ठा किए हुए मिल जाएंगे जो सामान्यतया घरों से हमारे कबाड़ खरीदने आते हैं, तो वो मिल जाएंगे आपको। तो ये है यहाँ का समाज शास्त्र कि पहले से जो शांतिपूर्वक रहने वाले लोग, ऐसी शोभा यात्राएं निकलती थीं, अचानक ऐसा क्या हो गया ये पुलिस जांच करेगी। राजनीति शास्त्र की बात करूं कि दिल्ली में जब चुनाव होने होते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। सफ़र कौन करता है? सफ़र आम आदमी करता है, जिसके दुकानों की शटर बंद हैं और शटर बंद होने से उनके घर में उनकी दुकानदारी नहीं होगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? और जैसा कि दीपक बता रहे थे कि कोई उनके साथ जो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि चूंकि जब इस तरह का माहौल होगा और जब ऐसे माहौल में लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी, दुश्चिंता बढ़ेगी, बीमार लोग और बीमार होंगे, तो इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? लेकिन बड़ा सवाल ये, जैसा पहले बुलेटिन में आपने सवाल खड़ा किया था कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दंगा हो जाता है, अशांति फैल जाती है। वो भी तब कुछ ही साल पहले, 3 साल पहले दिल्ली ने दंगों की गवाही देखी है। और इसी रामनवमी के मौके पर देश भर में जगह जगह तनाव हुआ, बावजूद इसके दिल्ली में इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए सोचना तो पड़ेगा। राजनीतिक जो दंगे का राजनीति शास्त्र है, जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जिसे इस दंगे से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी को जिसे ये चिंता है कि एक चीज़ें कैसे हो गई, उनके तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई है, इसलिए कि ये कोई चतरा नहीं है, इसलिए कोई ये पश्चिम बंगाल नहीं है, कोई बीरभूम नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारे गृह मंत्री बैठते हैं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ से दावा होता है कि इस सरकार के दौरान कोई दंगे नहीं होते। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। ये किसी भी सूरत में इस तरह की तस्वीरों की कोई कल्पना नहीं किया होगा कि दुकानों के सामने, मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल के लोग खड़े हैं। तो ये किसी भी सूरत में और ये तस्वीरें ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आप टेलीविजन पर दिखा लें, हमारे यहाँ के लोग देख लेंगे। ऐसी तस्वीरें दुनिया भर में जाती हैं और जो देश
अपने को विश्व गुरु बनने की दिशा में हो, इस तरह का दावा करता हो, इस तरह की तस्वीरें अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंचेंगी तो हमारे इस दावे पर सवाल खड़े होंगे। मैं एक बार फिर उस समाजशास्त्र की बात कर दूं, तस्वीरें थोड़ी पास से दिखा दूं। ये आप देखेंगे, ये इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं और रोजी रोटी इनका चलता है, जिनके तरफ इशारा है बीजेपी के नेताओं का कि ये वो लोग रोहिंग्याज हैं। और यहाँ से थोड़ा मस्जिद का भी आपको और अच्छा मिलेगा, मंदिर का भी और मस्जिद का भी अजय यहाँ पर दिखाएंगे। ये है मंदिर और वहाँ उधर से शोभा यात्रा निकली और मात्र 100 मीटर की दूरी पर 2 बार शोभा यात्राएं निकल चुकी, 2 शोभा यात्रा निकली, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरी में इतना विवाद हुआ कि अचानक तस्वीर बदल गई और इन सवालों का जवाब देने के लिए बस सियासत हो रही है। आशा, मैंने फिर कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ कि मंदिर और मस्जिद के सामने खड़ा होकर दंगे की रिपोर्टिंग करना या इस तरह के पथराव की रिपोर्टिंग करना बहुत पीड़ा होती है। सियासी पार्टियों को चीज़ें अच्छी लगेंगी, उन्हें लगने दीजिए, लेकिन हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों से अपील करें कि लोगों के बहकावे में नहीं आएँ। दंगे का राजनीति शास्त्र है, राजनीति का काम करने दीजिए। हमारे हाथ में हमारा समाज शास्त्र है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के तत्वों के बहकावे में नहीं आए, साथ ही रहना है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश के मुसलमान इसी देश के रहने वाले हैं। इस देश में हिंदू जो रहते हैं अपने धार्मिक आयोजन ऐसे ही करते रहेंगे। कोशिश ये करनी है, जो कल की तस्वीर के साथ ही बारे में बात करूं कि कल भोपाल से एक तस्वीर निकली थी शोभा यात्रा की, जो एक इलाके से गुजरती है और वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग उस शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे थे। कितनी खूबसूरत तस्वीर थी वो। हमारा हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है, हमें उसी तरह का हिंदुस्तान बनाना है। ये जो थोड़ी बहुत घटनाएं घट रही हैं, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इस पर विराम लगे। लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है। आशा, दिनों दिन हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हम थोड़ा और सहिष्णु होंगे और एक दूसरे के धर्मों का आदर करना सीखेंगे। ये राजधानी की बात हो रही है और हम इसलिए निष्पक्षता से जो असल तस्वीर है वो सामने रख रहे हैं। इस वक्त ये देश को देखना जरूरी है, क्या हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।